एक बार पुनः सभी आदरणीय स्वजन को मेरा बहुत बहुत अभिवादन प्रणाम। जैसा आप जानते हैं, हम भगवत गीता के 7वें अध्याय, जिसका नाम भगवत ज्ञान विज्ञान योग है, उसमें आज हम 21वें श्लोक से आगे का विवरण ले रहे हैं। और इसके पहले जो आज का क्रम अपन प्रारंभ करें, थोड़ी सी स्मृति हमें इसके रेफरेंस को आगे समझने के लिए आवश्यक है। देखिए, भगवान ने 20वें 19वें 20वें श्लोक में जो मुख्य बात कही थी, ये थी जिसमें वो ये बताना चाहते थे कि मनोकामना जो हमारी है, कामनाएं हैं, वो संसार में होना, हम संसारिक प्राणी स्वाभाविक हैं और उसको मिटाया नहीं जा सकता। तो भगवान ने ये कहा था कि ऐसे मेरे पास आने की शर्त तो एक ही है कि तुम कामना मुक्त हो, वासना मुक्त हो, इच्छा मुक्त हो और आसक्ति मुक्त हो, निष्काम हो। मगर ये शर्त उन्होंने खुद कहा कि ये बहुत कठिन शर्त है, हर कोई पालन नहीं कर सकता। तो फिर क्या करें? उन्होंने कहा कि फिर देवताओं का निर्माण आवश्यकता के अनुसार मनुष्य ने, और उन्होंने भी उसकी सहमति दी। और देवताओं के मंदिर, देवताओं की स्थापना के बाद उनसे के आराधना, उनकी प्रार्थना करने से आपकी मनोकामना निश्चित पूरी होती है। अब इसका रहस्य भी उन्होंने बताया, क्यों ऐसा होता है। कुछ जगह हनुमान जी का मंदिर है, वहाँ नहीं, कहीं आप बड़े सिद्ध स्थान पे जाते हैं तो वहाँ पे उस मनोकामना पूरी हो जाती है। ये स्वाभाविक है, सबने इसका अनुभव किया। तो अपन कहते हैं हर जगह नहीं, मगर उन्होंने कहना यह है कि जो सिद्ध स्थान है, जहाँ पे निरंतर प्रार्थना अधिक हो रही, यज्ञ हो रही, उपदेश हो रहे, प्रार्थनाएं हो रही, साधनाएं हो रही, अनुष्ठान हो रही, तो ऐसे वातावरण में जो संतों की, महात्माओं की, महान अच्छे लोगों की आत्माएं अशरीरी होकर मंदिर के देवता के समीप मौजूद रहती है। ये रहस्य उसने बताया गया था। और वो आत्माएं धनी हैं और हमारे प्रति करुणा और दया से उनको भर आता है, करुणा और दया, जब वो हमारी परेशानी को और हमारी कामनाओं को बिलखते हुए, परेशान होते हुए देखते हैं। वो हमारी इच्छा पूरी करने में सहायक होते हैं, वो आत्माएं सहायक होती हैं। उन्होंने संसार में रहा है उन आत्माओं ने, और संसार की परिस्थिति उन्हें मालूम है, तो वो हमारी हालत को देख के दया से भर जाती है। इसीलिए चूंकि वो भारी मात्रा में, काफ़ी संख्या में उस मंदिर में निवास करती है, क्योंकि वहाँ का दिव्य वातावरण उनके मनोवृत्ति उनकी वजह से हमारी मनोकामना पूरी होती है। ये भगवान ने यहाँ बताया था। और वो मनोकामना में हर चीज़ शामिल हो जाती है, नौकरी, शादी, विवाह, संतान, किसी भी प्रकार की और आपकी आर्थिक समस्या है, मानसिक समस्या है। मगर उन्होंने साथ में ये भी कहा था कि वो आत्माएं आपकी हर प्रकार की संसारिक मदद तो कर सकती है, मगर वो आपको परमात्मा से नहीं मिला सकती। क्योंकि परमात्मा से यदि है तो परमात्मा को पाने के लिए तो आपको स्वयं ही चलना पड़ेगा। वासनाओं से हटे चित्त तभी संभव है, आसक्तियों से हटे चित्त तभी संभव है, समर्पित एक ही भाव से भजन हो, चिंतन हो, तभी संभव है। दौड़ें, गति करें तो एक ही ओर भक्त। भगवान को उन्होंने अंत में ये कहा था कि भगवान को जब ही पाया जा सकता है जब भक्त भगवान ही हो जाए। इसके अलावा कोई दूसरा उपाय नहीं है भगवान को जानने का। पूर्णतः आप जब ही जान सकते हो जब पूर्णतः उसमें आप वही हो जाएं जो वो है। कोई भक्त भगवान से वंचित नहीं है, प्रत्येक भक्त भगवान हो पाता है। ये उनकी उद्घोषणा थी। अब इसके आगे जो बात कहते हैं वो आगे अपन ले रहे हैं। जो सन्यासी भक्त जिस देवता स्वरूप को श्रद्धा से पूजना चाहता है, जो भी किसी भी देवता, उस भक्ति की मैं उस देवता के प्रति श्रद्धा स्थिर करता हूं। उस देवता की श्रद्धा मैं स्थिर करता हूं उस देवता, तथा वह पुरुष उस श्रद्धा से युक्त हुआ उस देवता के पूजन की चेष्टा करता है और उस देवता से मेरे द्वारा विधान किए हुए उन इच्छित भोगों को निस्संदेह प्राप्त होता है। विधान मेरे ही है। अब यहाँ पर जो मेन कॉन्ट्राडिक्टरी दिमाग में आती है, अगर आप इसको समझें, एक और तो भगवान कहते हैं वासना मुक्त हो जाओ, इच्छा मुक्त हो जाओ, कामना मुक्त हो जाओ, और दूसरी ओर वो ये भी कहते हैं कि तेरी वासना, तेरी इच्छाएं पूरी, जिस दरबार में तू जा रहा है पूरी, मैं तेरी मदद करूंगा। यही गीता के रहस्य। अगर आप
आपके विचारों से कोई सहमत नहीं है तो आप उससे अलग हो जाएंगे। मगर ये देखिए, इस रहस्य को समझने की कोशिश करिए। एक वो कहते तो मुझे नहीं पा सकते बिना कामना मुक्त हुए, बिना वासना मुक्त हुए, बिना आसक्ति को छोड़े। दूसरी ओर कहते यदि तेरे पास ये आसक्ति है, कामना है, वासना है और तू उसको लेकर किसी देवता के दरबार में गया है तो मैं उस देवता को भी तेरी मदद करने के लिए तैयार करूंगा और तेरी भी मनोकामना पूरी करने में मैं मदद करूंगा। कितना रहस्य, इसी रहस्य को समझाया गया इस श्लोक। तो है क्या, देखिए आप इसके श्लोक की एक जो लाइन है वो समझें। वो कहते हैं तथा वह पुरुष उस श्रद्धा से युक्त हुआ। श्रद्धा शब्द पे ध्यान देने की बात है। तो क्या है यहाँ मुख्य बात जो है एक्चुअली श्रद्धा की है। श्रद्धा से पूछता हुआ, हर जगह श्रद्धा का इस्तेमाल हुआ है। श्रद्धा से युक्त हुआ पूजन करता है। समझना ये है, यहाँ पर मुख्य बात ये है कि वो ये नहीं कहते कि हनुमान जी या देव शंकर जी या कौन से मंदिर में जाओ। वो कहते हैं जहां भी जाओ श्रद्धा के साथ जाओ। अब आपको किस जगह को पूजना है, कहाँ पूजना है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, पेड़ हो, नदी हो, मूर्ति हो, कोई व्यक्ति हो, नास्तिक आस्तिक कुछ भी हो, कहीं भी कुछ भी करने जा रहे हो, कामना पूरी, मगर आपके अंदर क्या होना चाहिए? श्रद्धा के फूल अंतस में खिल रहे हो और श्रद्धा के झरने निरंतर बह रहे हैं। क्या है उससे कोई मतलब नहीं है, सिर्फ आपके पास क्या है इस पे ध्यान दें। श्रद्धा के झरने आपके अंतस में बह रहे हो, ये मुख्य बात है। पहले जरा ये समझ लें श्रद्धा है क्या। श्रद्धा के बारे में भी बड़ा भ्रम है। तो भगवान ये कहते हैं कि श्रद्धा विश्वास नहीं है। अपन विश्वास और श्रद्धा को एक मान लेते हैं। वो कहते हैं श्रद्धा विश्वास नहीं है, श्रद्धा अविश्वास का अभाव है। दोनों बातें सुनने में एक सी लगती है मगर बड़ा अंतर है इसमें। देखिए क्या अंतर है ये समझें, आगे व्याख्या में आ जाएगा आपको। कोई जोर से यदि शक्ति से कहता है मैं ईश्वर पर विश्वास करता हूं, बहुत जोर जोर से अगर वो कह रहा है, तो जोर से वो मात्र इसलिए कह रहा है, कि अपने अंदर वो थोड़ा बहुत जो अविश्वास है उसको दबाने की चेष्टा कर रहा है, इसलिए जोर से बोल रहा है। कहीं ना कहीं उसके मस्तिष्क में ये भाव छिपा है, पता नहीं है कि नहीं, मगर वो चूंकि उसे कहना है कि ईश्वर है, मैं मानता हूं, तो वो जोर से कहेगा जिससे वो अविश्वास दबा देगा। ये मतलब अविश्वास कहीं ना कहीं है, इसीलिए उन्होंने कहा श्रद्धा अविश्वास का अभाव है। विश्वास नहीं, विश्वास तो है, उसको कहता है विश्वास है ईश्वर है, मगर जोर से क्यों कहता है? देखिए जो सोचता है कि पता नहीं है या नहीं है, मगर कहना जरूरी है ईश्वर है इसलिए कह रहा है, सोचता है वो कहीं ना कहीं कि पता नहीं है कि नहीं। देखिए उदाहरण के रूप से आप ये समझें कि कोई आज तक ये नहीं कहा किसी ने भी, आपने, हमने, किसी ने भी कि मुझे विश्वास है कि सूर्य है। कभी कहता है कोई? क्या इसमें कहना कोई गुंजाइश ही नहीं है ना होने, प्रत्यक्ष दिख रहा है, तो अविश्वास की कोई गुंजाइश नहीं है। आप सहज रूप से कहते हैं कि सूर्य है, कभी जोर दे के नहीं कहते, क्योंकि वो तो आपके सामने है, दिख रहा है प्रत्यक्ष। वैसे ही यदि परमात्मा का अनुभव हो रहा है प्रत्यक्ष श्रद्धा से, तभी अपन सरलता से कह सकते। प्रत्यक्ष अनुभव यदि हमारे प्रत्यक्ष भाव से अनुभव हो रहा है तभी कह पाएंगे, वरना कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत शंका संदेह मन में बना रहता है। अब समझेंगे देवता की पूजा जो है उसके मर्म को समझें। भोग प्राप्ति का समर्थन क्यों किया गया भगवान ने? भोग और कामना प्राप्ति का भगवान ने समर्थन किया। एक तरफ को पूरी गीता इसी में समझ आती है, भोग से दूर रहो, कामना से दूर रहो और संसारिक चीजों से मुक्त हो। यहाँ पे भगवान ने कुछ समर्थन किया कि मैं तेरी भोग, उन्होंने उसी श्लोक में कहा है कि विधान हुआ तेरे इच्छित भोगों को निस्संदेह प्राप्त करने में सहयोग करूंगा। तेरे इच्छित भोगों को बताइए, एक तरफ तो वो तरह तरह की बात कर रहे हैं, यहाँ वो खुद समर्थन कर रहे हैं। तो क्यों समर्थन कर रहे हैं? क्या वो अपनी सारी बात को गलत सिद्ध कर रहे हैं या आपको संसारिक जाल में फंसाने की बात कर रहे हैं? ना ना ना, ऐसा नहीं, इसी को समझना है। क्यों ऐसा वो कह रहे हैं? मात्र इसलिए कह रहे हैं भगवान इस बात को कि आपकी श्रद्धा नष्ट ना हो जाए।
अब आपकी श्रद्धा नष्ट ना हो जाएगा, क्या मतलब है? यदि श्रद्धा बनी रही, आप श्रद्धा नष्ट ना हुई, बनी रही, तो एक दिन वह भोगों की व्यर्थता का अनुभव कर लेगा। एक ना एक दिन वो भोगों की व्यर्थता को अनुभव कर लेगा। तो यही श्रद्धा परमात्मा की ओर कभी न कभी मुड़ जाएगी, जिस क्षण उस संसारिक भोगों की व्यर्थता का स्वयं अनुभव कर लेगा, कोई कहने से नहीं, स्वयं। तो भोग उसको संसारिक जिस दिन उसे खुद में, उस दिन यदि श्रद्धा बची रहेगी तो तभी तो वो श्रद्धा परमात्मा की ओर मुड़ सकती है। क्यों? अगर व्यर्थता जानना हो, कामना मुक्त होगी और यात्रा की शर्त फिर पूरी हो जाएगी। जिस दिन आपने ये जान लिया, भोगों को खुद अनुभव कर लिया, करे ये तो व्यर्थ है, उस दिन आपकी कामना मुक्ति अपनी हो, आप हो। और यदि मान लीजिए वो आपसे ये कहते कि देवताओं की पूजा को मना करते, ये व्यर्थ है सब, कामना में मत फंसो, ये ना करो, तो क्या होता? उसकी श्रद्धा जो जागृत है अभी वो नष्ट हो जाती, क्योंकि आप मना कर रहे हैं, कुछ फायदा नहीं होने वाला, व्यर्थ, देवताओं को मत पूजा करो, मंदिर जाने की जरूरत नहीं है, कोई है ये सब कुछ नहीं करने वाले, कामनाओं में मत फंसो, ये सब अगर वो कहते तो बाकी कुछ होता या ना होता, ये जरूर हो जाता कि आप उनके प्रति, देवताओं के प्रति जो श्रद्धा का भाव आपके मन में है वो तो पहले नष्ट हो जाता, निश्चित। और भोग की भी इच्छा पूरी ना होती, भोग की इच्छा फिर पूरी होती नहीं, क्योंकि अब आपको मना कर दिया तो श्रद्धा नष्ट हो जाती है निश्चित रूप से। वो कहते हैं मैं तुम्हारी सहायता करूंगा, भगवान कहते हैं मैं तुम्हारी सहायता करूंगा, क्योंकि भोगों की व्यर्थता, सुख की व्यर्थता मेरे कहने से तुम नहीं मानोगे। ये देखिए भगवान इतना बड़ा मनोवैज्ञानिक बात कहते हैं। आज तक अगर दुनिया में संतों की बात या ग्रंथों की बात लोगों ने मान ली होती तो संसार में समस्या ही कहाँ बचती, सभी तो रोज कह रहे हैं। मगर भगवान में इतना साहस है कि वो ये कह रहे हैं कि उन्हें पता है कि तुम मेरी बात नहीं सुनोगे, सुख की व्यर्थता मेरे कहने से तुम नहीं मानोगे, धीरे धीरे अनुभव करोगे खुद, फिर तुम स्वयं अपनी श्रद्धा को मेरी ओर आरोपित कर दोगे। देखिए भगवान ने का तात्पर्य है, जो जैसे किसी आपके पास कुछ कांच की गोलियां हैं, बच्चे के पास या आपके पास, तो अगर हम आपको या ईश्वर कोई आपको हीरे जवाहरात देना चाहता है तो वो ये कहेगा पहले इसको फेंको, मुक्त हो जाओ इसके आकर्षण से, तब मैं तुम्हें ये दूंगा। एक तो ये तरीका हो सकता है, भगवान कृष्ण का ये तरीका नहीं। वो कहते तुम रखे रहो अपनी कांच की गोली, खेलते रहो उससे, मैं तुम्हें हीरे मोती देता जाऊंगा, देता जाऊंगा, देता जाऊंगा। एक ना एक दिन तुम खुद उन कांच की गोलियों की व्यर्थता समझ लोगे और उसको फेंक दोगे। मेरे कहने से नहीं फेंकोगे, क्योंकि उन कांच की गोलियों का इतना आकर्षण आपके मस्तिष्क में बचपन से बना हुआ है, कैसे फेंकोगे? क्योंकि उनका सुख आपने भोगा है, उसका आनंद आपने भोगा है, अनेकों बार भोगा है, ना फेंक पाओगे। और वो इस बात को स्वीकार भी करते हैं, मैं तुमसे छोड़ने को कहूंगा तुम ना छोड़ोगे, मुझे पता है, इसलिए मैं उन्हें मना नहीं किया। मुख्य बात यह है, नहीं धीरे धीरे अनुभव करोगे कि तुम स्वयं अपनी श्रद्धा को मेरे प्रति आरोपित कर दोगे। और यही जो है भगवान श्री कृष्ण की पॉजिटिव अप्रोच, देखिए इसको कहते हैं पॉजिटिव अप्रोच, सकारात्मक भाव। निगेटिविटी ये होती छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे। आज तक कोई किसी के कहने से किसी ने कुछ छोड़ा है या छोड़ पाया है? और यदि छोड़ने का आपने संकल्प लिया तो कितने दिन टिक पाया है? ज्यादा दिन नहीं टिक पाता। और संकल्प आपके जब टूटते हैं तो आपने संकल्प लिया था अपनी मजबूत बनाने के लिए, संकल्प टूटने हैं तो टूटने के बाद आप पहले से भी ज्यादा कमजोर हो जाते हो, जो आप संकल्प लेने के पहले थे कमजोर। संकल्प लिया और संकल्प टूटा तो आपकी कमजोरी पहले से भी ज्यादा बढ़ जाती है। ये भगवान कृष्ण का यही यहाँ पर समझाने की बात है, और ये हम सब ने जीवन में अनुभव किया। कितने बार अपन ने संकल्प लिए, ये नहीं करूंगा, आप ये छोड़ दूंगा, क्रोध नहीं करूंगा, कुछ दिनों तक
ध्यान रहता है, अरे चलो थोड़ा सा चलता टूट जाता है। वो संकल्प तोड़ने में भी भगवान ने फिर ये कहा है कि तू अकेले किसी प्रकार का संकल्प लेता है, मन नहीं ले सकता। पिछले अध्याय में अपन ने चर्चा की थी, तू मेरा शक्ति ले, मुझसे क्या, मेरा ध्यान कर, अकेले संकल्प की शक्ति तेरी क्यों, वो तेरे अंदर कंप्यूटराइज्ड रूप में बहुत ज्यादा फीडअप है। उनकी भी अपनी एक ताकत है, उनकी भी एक ईगो है, वो युद्ध है। वो कहते हैं नहीं छोड़ूंगा, छोड़ोगे तो वो युद्ध में अक्सर यदि कोई शक्ति आपके पास नहीं तो आप निश्चित रूप से हार जाएंगे। अगले श्लोक में भगवान ने फिर कहा है, परंतु उन अल्प बुद्धि का वह फल नाशवान है। देखिए उन्होंने मूढ़ किया, वो नहीं कहा, अल्प बुद्धि कहा ऐसे लोगों को जो इस तरह की आकांक्षा लेके, कामना लेके पूजा करते हैं या जाते, वो कहते हैं वो अल्प बुद्धि। अल्प बुद्धि तो कहने में कोई बुराई नहीं, अल्प बुद्धि तो अपन सभी है, सभी स्वीकार करते हैं संसार में, अल्प बुद्धि है। अल्प बुद्धि का वह फल नाशवान है और देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं और मेरे भक्त मेरे को प्राप्त। क्या है इसमें, कामनाओं से प्रेरित होकर की गई श्रद्धा प्रार्थना का फल प्रदाय करती है, मगर वह फल क्षणिक सुख प्रदाय करेगा। आपने कामनाएं आपकी पूरी हो जाएगी, मगर वो उसका जो फल है वो आप खुद महसूस करेंगे। अब ये कि वो आगे बढ़ रहे हैं, पहले तो उन्होंने पूजा का ऐलान कर दिया, अब जब आपकी कामना पूरी होगी उसके बाद का विवेचन को ले रहे हैं कि बहुत दिनों तक आप उसका आनंद नहीं भोग पाएंगे, पा तो जाएंगे मगर वो सारा आनंद क्षण भंगुर रहेगा, कुछ दिनों का रहेगा, कुछ अवधि का रहेगा, बहुत देर तक वो आनंद टिकने वाले नहीं है। अपन ने सबने अनुभव किया। वो कहते हैं और मेरे पास जो कामना मुक्ति की शर्त पालन करके आता है, मेरे पास जो कामना मुक्ति, वासना मुक्ति, आसक्ति के भाव छोड़ने की शर्त पूरी करके आता है, वह जो पाता है वो नष्ट नहीं होता, वो शाश्वत। क्या पाता है, वो जो आनंद पाता है, परमानंद पाता है, वो शाश्वत है, वो नष्ट नहीं होता। देखिए अल्प बुद्धि क्यों कहा, उसको भी समझना। अल्प बुद्धि इसलिए कहा भगवान ने कि वह अल्प बुद्धि ही है जो बड़े मूल्य पर छोटी छोटी चीजें खरीदने को राजी हो जाता है, कोई अल्प बुद्धि तो है। आज अगर कोई 10 रुपए की चीज मिल रही है और आप उसके 50 रुपए दे के आ जाओगे तो क्या कहलाओगे, जो सुनेगा वो यही कहेगा यार तुम बड़ा अल्प बुद्धि, ये तो 10 रुपए की मिलती है चीज, तुम 50 रुपए दे के आ गए, अल्प बुद्धि हो कहेगा वो। यहाँ भी वो वही जो जीवन में अपन रोज अनुभव करते हैं उसको अपन क्या कहते हैं, ठग लिए गए। अकल है कि नहीं, अकल है नहीं कि, और ये कहा जाएगा ठग लिए गए, बिल्कुल मूर्ख हो, समझते भी अल्प बुद्धि हो। वो यही कहते हैं बड़े बड़े मूल्य पर तूने क्या खरीदा, छोटी छोटी चीजें, बड़ी चीज है श्रद्धा, बहुत बड़ी चीज है श्रद्धा, और उस श्रद्धा के एवज में तुमने पाया क्या। ये सोचने की बात, ये अनुभव करने की बात, समझने की बात है। बोले प्रार्थना से मिल सकता था परम सत्य, वह मांगते, और तुम मांगते क्या क्षुद्र वस्तु। उस प्रार्थना से जो तुमने वहां श्रद्धा के साथ की उससे तुम्हें परम सत्य की प्राप्ति हो सकती थी, मगर तुमने क्षुद्र वस्तु मांगी, शरीर की कुछ जरूरतें मांगी, और क्या किया। तो वो कहते तो फिर तुम मांग सकते थे, क्या करते थे, वो ये बता रहे हैं कि तुम्हारे पास पूरी अपॉर्चुनिटी थी, काहे की तुम मांग सकते थे ऐसी चीज जिसको पाने के बाद फिर कुछ मांगने को शेष नहीं रहता, वो मांग सकते थे। कुछ ऐसा मांग सकते थे जिसको पाने के बाद फिर कुछ मांगने को शेष ही नहीं रहता, जिसे पाकर तृप्ति हो जाती, जिसे पाने के बाद तेरे जीवन की दौड़ समाप्त हो जाती। कामनाओं की दौड़ कैसे समाप्त हो सकती है। आज आपकी एक कामना पूरी हो गई, कल और दौड़ होगी, फिर आप खड़े हो जाएंगे। मगर वो कहते यदि तू मेरे पास आ जाता तो तुझे तृप्त हो जाती और तेरी दौड़ समाप्त हो जाती। बुद्धिमान वही जो जीवन की परम आवश्यकता को ही मानता है, परम आवश्यकता। और परम आवश्यकता क्या है, क्या कहना चाहते हैं, या अच्छे से अंदाज लगा सकते। वो मांगा जा सकता था मगर वो आपने नहीं मांगा, इसीलिए उन्होंने क्या कहा, अल्प बुद्धि, मना नहीं किया,
क्योंकि ये मालूम है कि बुद्धि तो रहे, भले ही अल्प हो। और एक बात और आप समझ लें, इस संसार में आपको कोई भी चीज कहीं से भी मिल सकती है, मगर बुद्धि देने वाला खाली परमात्मा। आप अपने बच्चों को, अपने मित्रों की मदद कर सकते हैं। बच्चों को आप वसीयत में क्या लिख जाएंगे? मकान दिया, बैंक बैलेंस दिया, प्लॉट दिया, मगर वसीयत में आप ये नहीं लिख सकते कि मैंने तुम्हें संस्कार दिए, मैंने तुम्हें बुद्धि दी। Nobody can write it. How you can write it? नहीं लिख सकते। ये तो उन्होंने खुद करना पड़ेगा, आप नहीं दे सकते। तो ये बुद्धि देने वाला सिर्फ और सिर्फ परमात्मा है। कितने कितने बड़े बड़े संत हुए हैं जिन्होंने समाज को बहुत कुछ दिया, उनके लड़के छोटी छोटी नौकरी करते हैं, आपने देखा होगा, उनके ऊपर उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। महात्मा गांधी के लड़कों के बारे में भी आपने सुना ही होगा, क्या था, क्या उन्होंने किया जीवन में। क्यों? जिसने पूरी दुनिया को रास्ता दिखाया, वो अपने बच्चों को ना दिखा पाए। ऐसा क्यों होता है? क्यों आप नहीं दे सकते? आप ये सोचें कि मैं इतना बड़ा संत हो गया और इतना बड़ा प्रकांड वेदों का ज्ञाता हो गया तो मैं बच्चों को भी कर दूँ? बच्चों की प्रारब्ध में होगा, या बच्चे स्वयं अनुभव करेंगे, बच्चे स्वयं साधना करेंगे। वो मार्ग आप नहीं ले जा सकते। आप मकान दे सकते हो, धन दे सकते हो, दौलत दे सकते हो, वो आपकी इच्छा। तो इस प्रकार क्या है, वो ये कहते हैं अगले श्लोक में, अगला श्लोक में भगवान ये कह रहे हैं, भगवान कृष्ण ने ये कहा कि मैं साकार रूप में, शरीर रूप में खड़ा हूं, शरीर रूप में, साकार रूप में मैं खड़ा हूं, आकार लिया है मैंने। निश्चित रूप से भगवान कृष्ण का आकार है ही, आप सब जानते हैं। जो नहीं जानते वो ये सोचते हैं कि मेरा आकार मैं हूं, जो हूं मैं ही हूं। वो मेरे भीतर की छुपी हुई निराकार को नहीं देखते, वो मेरे शरीर को ही समझते हैं यही है भगवान, वो मेरे भीतर के निराकार को नहीं देख पाते। रूप लिया है मैंने। जिनके पास देखने की आंखें नहीं हैं, सोचने के लिए मेघा नहीं है, मेरे रूप को ही मात्र देख पाते। इस अरूप को जो भीतर छिपा है उससे अपरिचित रह जाते हैं। मेरा यह सच्चिदानंद रूप छिपा है, जो मेरा वह सच्चिदानंद स्वभाव है उसको आंखों से उनके ओझल रह जाता है। ये मुख्य बात समझिए। क्या कह रहे हैं वो? समझे कि परमात्मा, देखिए परमात्मा भी जब भी प्रकट होगा सृष्टि पे तो आकार लेगा, अवतार लेगा तो आकार लेगा, रूप लेगा। तो मतलब क्या हुआ, परमात्मा को भी एक सीमा में खड़ा होना पड़ेगा। भले वो असीम है, मगर यदि उसने रूप लिया, आकार लिया, मनुष्य की देह ली तो उसे रूप में खड़ा। प्रकट होने का अर्थ है, प्रकट होने का क्या अर्थ है? शरीर में, देह में, पृथ्वी पर व्यक्त करना पड़ेगा। और क्या करेंगे? देखिए, मगर क्या है यहाँ समझने की बात, जो बिजली भी है, अपन देख रहे हैं बिजली है, मगर बिजली को भी प्रकट अगर होना है तो उपकरण चाहिए। कैसे प्रकट हो? पंखा चाहिए, ट्यूबलाइट चाहिए, कुछ ना कुछ उपकरण बिजली को भी चाहिए, तभी तो वो प्रकट होकर हमें उसका आभास होगा उसके होने का, वरना कैसे होगा? अगर यहाँ कुछ चीज़ न जल रही हो, बिजली है, आपसे कहा जाए तो आपको क्या आभास होगा? कुछ नहीं होगा। हाँ, जब लाइट जलेगी तो आपको लगेगा बिजली है। तो कृष्ण भगवान कहते हैं, ना समझे वह लोग जो मेरी देह को ही समझ लेते हैं कि मैं ये हूँ। क्या मतलब हुआ? जैसे आप बल्ब को ही समझ लें कि यही बिजली है, पंखे को समझ लें यही बिजली है, तो आप ना समझ लो, वो थोड़ी बिजली है। इसी प्रकार भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि जो मेरी देह को ही समझ लेता है कि बस यही सब कुछ है। तो अब उन्होंने ये बताया है कि वो 2 प्रकार के ना समझ हैं इस सृष्टि में। 2 प्रकार के। कौन कौन? वह जो कृष्ण से प्रेम करने लगते हैं, देह से मूर्ति बनाकर उसी को स्थापित कर उसकी देख रेख को पूरा मान लेते हैं कि हमारा काम पूरा हो गया, पूरा हो गया, मतलब वहां अटक गए। बुराई नहीं कर रहे हो कि गलत है कुछ पूजा करते हैं, मगर आप वहीं अटक गए कि बस
साकार रूप में ही निराकार का आपको कोई चिंतन ही नहीं है, तो वो भी नासमझ है। दूसरे नासमझ वो हैं, जैसे महाभारत में अपन ने देखा है, वह जो कृष्ण को भगवान मानने से इसलिए इनकार कर देते हैं कि यह तो सामान्य देहधारी है, हमारी तरह ये काहे के भगवान, वो भी नासमझ। दो तरह के नासमझ है। और इसलिए भगवान कृष्ण कहते हैं कि वही बुद्धिमान जो निराकार को देख सके, यही बुद्धि की परीक्षा है। जो निराकार को देख सके यही बुद्धि की परीक्षा है। आकार तो निर्बुद्धि भी देख सकता है, आकार देखने में क्या है, आकार तो निर्बुद्धि को भी दिख जाएगा। बुद्धि और बुद्धि जैसा उन्होंने फिर कहा कि बुद्धि केवल परमात्मा ही दे सकता है इस प्रकार की कि आप निराकार को देख सके। और अरूप को कैसे खोजें, देखिए अरूप को कैसे खोजें इसकी विधा भी उन्होंने बताई है। सरल विधि यह है, अरूप को खोजना, जैसे आपको कह रहे निराकार को देखें तो कोई तरीका भी तो होना चाहिए। ऐसे नहीं दिख रहा है तो अब क्या करें, मान लेंगे हमें नहीं दिखेगा ना, ये नहीं कह रहे। वो ये भी बता रहे हैं कि कैसे दिखेगा आपको। लेकिन भगवान ने कोई चीज़ कहीं छोड़ी नहीं। उन्होंने कहा निराकार को देखो, अब आप ये कहोगे देखें क्या, कोई तरीका भी तो हो। हमें नहीं दिखेगा आपने कह दिया तो बात खत्म हो गई, हमें नहीं दिखेगा, समाप्त हो ना, समाप्त नहीं। वो कहते हैं हम बताते हैं आपको कैसे दिखेगा। वो ये कहते हैं अपने भीतर खोजो, मेरे मुझको उसमें मत देखो, मेरी अपने भीतर खोजो। दूसरे के पास जाकर अरूप को मत खोजो, दूसरे में कोई प्रारंभिक स्टेज में, दूसरों के पास जाके मत खोजो, मेरे अंदर खोजो। प्रारंभ में कठिन लगेगा। पहले उन्होंने क्या विधि बताई है, और वो ध्यान में अगर आप उतरे उसको तो आप इसका आभास कर सकते हैं, ऐसा उनका कहना है। वो कहते हैं आंख बंद कर भीतर देखने का प्रयास करें, आंख बंद करके ध्यान में भीतर देखने का प्रयास करें। और क्या सोचे, सोचे क्या मैं शरीर से बंधा हूं, क्या मैं शरीर से बंधा हूं। तो क्या हुआ यहाँ पे, पहली सोच आपकी मैं और शरीर अलग अलग होने का आपको दिमाग में, मस्तिष्क में कुछ संदेश आने लगेगा। प्रश्न पहला आपका ये हो अपने स्वयं से, क्या मैं और शरीर बंधे, क्या सोचें कि क्या मेरी सीमा क्या है, मैं कहाँ हूं, क्या है मेरी सीमा। फिर ये सोचें कि इस शरीर जो आज मेरा है इसके पहले मैं कहाँ रहा होगा, कहीं तो रहा होगा। और ये सोचें कि इस शरीर के बाद मैं कहाँ जाऊंगा, क्या होगा। ये अगर आप इस पर वो कहते हैं कि अगर आप ये चिंतन शुरू करें, धीरे धीरे कुछ माह के अंदर शरीर के भीतर आपको बहुत बड़ा परिवर्तन सा महसूस होगा। क्या होगा, कभी तो आपको अपना विशाल काय सी लगने लगेगी शरीर की, और कभी बड़ी सूक्ष्म लगने, कभी आपका ध्यान आएगा सूक्ष्म आत्मा में तो आपको बिंदु स्वरूप प्रकाशित होगा। कभी कभी आपको असीमित लगेगा तो आपको अपना स्वरूप बड़ा विशाल सा प्रतीत होने लगेगा। मगर क्या है, उससे वो कहते हैं कि इससे घबरा मत जाइए आप, ये क्या हो रहा है। जब आप अपने भीतर जान लेंगे तो फिर दूसरों के भीतर भी जान पाएंगे। इसके अलावा इसके पहले कोई ये अभ्यास जो उन्होंने बताया, इसलिए भगवान कृष्ण कहते हैं कि वही मेरा सच्चिदानंद स्वरूप है, वही सच्चित आनंद में तीनों का वास है। लेकिन यह केवल निराकार को ही मिलेगा, आकार को वो नहीं मिलेगा। देखिए सत्य है अगर तो अस्तित्व होगा तभी तो सत्य होगा, कोई ना कोई चीज एग्जिस्टेंस में होगी, उसी को कहेंगे। और असत चित्त जो असत है वो अभ्यास है, दिखता है पर वास्तव में है नहीं। सत्य क्या है, सत्य अस्तित्व है, एग्जिस्टेंस है, वो आपको समझ में नहीं आएगा। और असत क्या है, उसका अभ्यास दिखता है मगर वो है नहीं। चित्त का अर्थ है चैतन्य, कॉन्शसनेस। चित्त का मतलब ही चैतन्य है, कॉन्शसनेस है। और आकार में क्या है, आकार में चित्त नहीं होता, वहां तो जड़ता ही है। हर प्रकार से उसमें चैतन्यता नहीं हो सकती क्योंकि वो जड़ है। आकार तो मूल रूप से जड़ है, उस चैतन्यता को देखने की बात है जो उसके अंदर स्थापित है। आप खाली शरीर को ही सब कुछ मान लोगे तो शरीर तो जड़ है, उसमें चैतन्यता का भास कैसे हुआ। तो वो कहते हैं कि आकार में खोजोगे यदि मुझे तो तुम्हें सुख और दुख मिलेगा, दोनों चीजों से तुम्हें ग्रसित होना पड़ेगा।
पर अगर निराकार में खोजोगे तो आनंद मिलेगा। और आनंद स्थायी है, और सुख और दुख आते जाते रहते हैं, और सुख है तो दुख में कन्वर्ट ही होगा। तो सूत्र मात्र इतना है कि निरंकार हर ओर मौजूद है, मगर हमारी आदत के कारण हम मात्र आकार को ही देखते हैं, जबकि निराकार हर जगह मौजूद है। श्री कृष्ण योग के गहरे प्रयोगों की ओर इशारा कर रहे हैं। निराकार को जो देख ले वही बुद्धिमान है, इसीलिए उन्होंने कहा निराकार आकार में जो निराकार को देख ले वो बुद्धिमान है, और आकार में ही जो उलझा रहा वो अल्प बुद्धि। तो जो आज अल्प बुद्धि हैं वही आगे जाके बुद्धिमान भी तो हो सकते हैं। इसलिए उन्होंने अल्प बुद्धि बने रहने में भी कोई ऐसा कमेंट नहीं किया कि बेकार है, गेट आउट, ना आओ, तुम भी आओ। अल्प बुद्धि हो फिर भी छोड़ नहीं रहे हो, आइए, स्वागत है आपका। अरे आपके पास कुछ है, जैसे आप अगर जाएं किसी दूसरे देश में जाएं जहाँ पे, जैसे इसमें अपन ने कहा कामना बुद्धि, आप जैसे मैं ही जा रहा हूँ, अब यहाँ पे इंडियन करेंसी है मेरे पास और मैं ऑस्ट्रेलिया में जाऊँ, चलेगी नहीं वहाँ, मगर अगर है तो किसी न किसी से एक्सचेंज हो जाएगी, और है ही नहीं तो क्या करेंगे, खत्म। तो अगर आपके पास बुद्धि है, अल्प भई हो चाहे, तो कहीं ना कहीं एक्सचेंज हो जाएगी, कभी ना कभी आपको उसका फल और आनंद फायदा मिलेगा। तो आज के लिए बस इतना ही।